From the Democratic Doctors Forum, we will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. लेकिन आज मेरे बैग में छुड़ा है, पेपर स्प्रे है, क्योंकि जब मैं घर से निकली ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं तो प्रोटेस्ट के लिए जा रही हूँ, अगर कोई कुछ करेगा तो पहले मरूंगी तो जरूर, पहले मार के मरूंगी। तो ऐसी कुछ हालत हो गई है आज के दिन वेस्ट बंगाल की। हमने कई दिनों तक इस टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ भी देखता हूँ या सुनता हूँ तो मेरी लिटरली रूह कांप जाती है। आप ये सोच के देखिए, मेरे सुनने और देखने से मुझे इतना डर लगने लग रहा है, तो जिसके ऊपर ये बीती होगी। आपने बार बार इस स्टोरी को जरूर सुन ही लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको वेस्ट बंगाल की हकीकत दिखाना चाहता हूं। आरजी कार कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है वो आज वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एक्सपोज करता है पूरे दुनिया के सामने। और सैडली यही चीज कहीं ना कहीं आज के दिन पूरे भारत की भी हकीकत बन चुकी है। 78 साल हो चुके हैं भारत को आजाद हुए और उसके बाद भी आप ये मुझे बताइए कि क्या आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दोस्त इसी भारत में आजादी से घूम सकती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। ट्विंकल खन्ना इस इंसिडेंट के होने के बाद ट्वीट करती है और बताती है कि कैसे जो कुछ उन्हें बचपन में पढ़ाया जाता था वही वो आज अपने बच्चों को बताती है कि कैसे दूसरों से बात मत करना, बिना बताए बाहर मत चले जाना, कहीं अकेले मत घूमना। और यही सब चीज सालों तक लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे अगर भारत की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बदलती है। तो आरजी कार कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं जितना बोल पाऊंगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना बोल दूंगा। लेकिन उस इंसिडेंट को जितनी बुरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की गई है वहां की गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बड़े ही डिटेल में बताऊंगा। ममता बनर्जी ने कैसे इस केस का मजाक बना दिया है आज के दिन वेस्ट बंगाल में, और कैसे वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग और खुद ममता बनर्जी की सरकार इस केस में जुड़ी हुई है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर से एक बार हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हमारी जो डॉक्टर जी है, जिन्हें आज हम डॉक्टर दी बोलेंगे, वो अपनी एक लॉन्ग शिफ्ट से खत्म करके आई थी और अपने जूनियर्स के साथ वो खाना खाकर खत्म कर चुकी थी, जिसके बाद वो आराम करने सेमिनार हॉल में गई थी। अब इस सेमिनार हॉल में जाने के बाद जब अगला सुबह होता है 9 अगस्त का, तो जो आरजी कार कॉलेज के ऑफिशियल्स हैं वो जो डॉक्टर दी के परिवार हैं उनको बता देते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर दी के पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैरान हो जाते हैं वो। तो दौड़ कर वो आरजी कार कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे वो उनको अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है उसे देखने तक नहीं दिया जाता है। और देखने कैसे दिया जाता, अंदर जो पुलिस थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एविडेंस को हटाने में, एविडेंस को गायब करने में जो लगी हुई थी। अब इसके बाद 12 अगस्त का दिन आता है और ममता बनर्जी की एंट्री होती है। जो डॉक्टर दी के फैमिली वाले रहते हैं वो ममता बनर्जी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। उसी दिन ममता बनर्जी ये जो केस होता है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देती है। और 13 अगस्त का जब दिन आता है तो हाई कोर्ट इस चीज़ को देखती है कि भैया इस केस को वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है, तो हाई कोर्ट तुरंत ही इस केस को सीबीआई को सौंप देती है। अब आप समझ चुके होंगे टाइमलाइन ये क्या था। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे इसे कवर करने की कोशिश की गई थी। जैसे ही ममता बनर्जी के पास डॉक्टर दी के फैमिली वाले जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करती है ममता बनर्जी? तुरंत ही इस केस को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देती है, ये जानते हुए कि बार बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे केसेस को सॉल्व करने में फेल हो चुकी है और इस केस में भी बार बार फेल होती हुई दिख रही है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अल्टीमेटम देती है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में इस केस को सॉल्व नहीं करेंगे तब मैं इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगी। यानी कि इतना वो टाइम देती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां से एविडेंस हटाने का। और उसके बाद हाई कोर्ट को पता रहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना करप्ट है, वो तुरंत ही इस केस को सीबीआई को सौंप देता है, जिससे पूरी की पूरी नाखुश हो जाती है ममता बनर्जी। और वो फिर सीबीआई को भी अल्टीमेटम दे देती है, अगर आप इस टाइम पीरियड में नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ रैली करूंगी। यानी कि अपने ही स्टेट में, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ ममता बनर्जी रैली कर रही है डॉक्टर्स का सपोर्ट गेन करने के लिए और बेसिकली वोट्स पाने के लिए। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमें आंसर्स चाहिए। हम यहीं रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक
हमें जस्टिस नहीं मिलता। अब एक बात आप और जान लीजिए, जो प्रिंसिपल थे आरजी कार कॉलेज के संदीप घोष, उसने ही सबसे पहले बोला था कि ये जो पूरा केस है वो सुसाइड का केस है। उसके घर वालों को फोन कर दीजिए, ऑफिशियल्स लोग को बोला था और वो घर वाले को फोन करके बता दिए थे कि ये सुसाइड का केस है। क्या आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? वो शुरुआत में रिजाइन नहीं कर रहा था। जब पब्लिक आउटरेज हुआ, पूरे दुनिया में ये बात फैल गई और भारत के चप्पे चप्पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, तब जाके ये जो संदीप है ये रिजाइन करता है, और रिजाइन सिर्फ वो आरजी कार कॉलेज से करता है। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि उसको अपनी जो ड्यूटी है उससे रिलीव कर दिया गया होगा। इतना बड़ा कांड हुआ है उनके कॉलेज में और उसके बाद वो कहाँ का रहेगा? लेकिन नहीं, उसके बाद उसको प्रमोट करके एक दूसरे सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि वो बंदा जो कि प्रोबेबली सबसे बड़ा सस्पेक्ट हो सकता है इस पूरे केस का, उसे रिवॉर्ड किया जाता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा और उसका प्रमोशन कर दिया जाता है इस केस के बाद, तुरंत ही बाद। ऐसा भी नहीं कि कुछ दिन रुक के। ये बेशर्मी है आज के दिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की। अब यही कॉलेज के बारे में जब आप और जानेंगे तो आपको अलग अलग थ्रेड्स मिल जाएंगे ट्विटर पे, और जो ये बताएंगे, असलियत दिखाएंगे आरजी कार कॉलेज की, कि कई सालों से आरजी कार में बड़े ही घपले चलते हुए आ रहे थे। कई बार डेड बॉडीज को बिना घर वालों को बताए उनके अंदर से ऑर्गन्स निकाल लिए जा रहे थे, और ना जाने कितने और कांड हो रहे थे आरजी कार कॉलेज में, जिसके वजह से समय समय पर यहाँ पे सुसाइड के केसेस देखने को मिल रहे थे। जितने सुसाइड के केसेस प्रोबेबली इस मेडिकल कॉलेज में हमें देखने को मिले हैं, किसी और मेडिकल कॉलेज में देखने को नहीं मिले होंगे। सारी घटनाओं को सुसाइड बोल दिया जा रहा था 2001 से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब को, और आज तक कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया था। जैसे ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, उसके तुरंत बाद ही 7000 से भी ज्यादा लोगों की मॉब इस कॉलेज के पास आ जाती है, इस कॉलेज के अंदर घुस जाती है और जितना भी सामान इस कॉलेज में होता है उसे वैंडलाइज करने लगती है। जितने भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ जस्टिस पाने के लिए, उन सबको मारने लगती है। जो लोकल अथॉरिटीज वहां पे मौजूद होती है वो खुद इस मॉब से डर जाती है और वहां के जो बच्चे होते हैं उनसे प्रोटेक्शन मांगने लगती है। ऐसी कुछ हालत है आज के दिन वेस्ट बंगाल की कि वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद वहां के लोकल गुंडों से डर कर बच्चों से हेल्प मांग रही है। वहां के जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। Never, nowhere any problem has been created. But here, this must be backed by रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप स्मार्ट तो आप समझ गए होंगे, यही सारे जो गूंस होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वैंडलाइज करते हैं, वो सारे जो एविडेंस हैं, जो वहाँ पे सीन है, क्राइम सीन, उसके एविडेंस को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सीबीआई को ये केस मिला, इसके बाद तुरंत ये चीज हुई थी। आप ये सब नोट करिए क्या क्या हुआ था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई पहला केस है जो ममता बनर्जी छुपाना चाह रही है वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आपके फेवरेट यूट्यूबर ने शायद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन हमने इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई थी। संदेश खाली के इंसिडेंट को भी ममता बनर्जी ने ऐसे ही छुपाने की कोशिश की थी। आप वीडियो देख सकते हैं, संदेश खाली के बारे में हमने पूरा बताया था, अगर आपको डिटेल में जानना है तो। लेकिन मैं जिस्ट दे देता हूं। शेख शाहजहां करके एक बंदा था जो कि संदेश खाली जैसी एक जगह में रहता था। वहां पे इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जेब में रखा करता था। फिशरी का उसका धंधा था। वहां पे जितने भी लैंड थे उसे वो ग्रैब करके फिशरी बना दिया करता था। वहां पे वो गरीब लोगों के लैंड ग्रैब करता था और उन्हें उसके लैंड का बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया करता था। अब ये तो उसके ऊपर छोटा आरोप था, बड़ा आरोप उनके ऊपर ये था कि वहां पे जितनी भी महिलाएं रहती थी उनके साथ वो दुष्कर्म किया करता था, और ये वो 1 साल से नहीं बल्कि कई सालों से कर रहा था। और क्योंकि वो एक वहां की मेजर पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक नेता था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता था और कई सालों से ये होता हुआ आ रहा था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रही थी इसके लिए। तब वहां पे जब सीबीआई एक दिन इंक्वायरी करने गई थी तो वहां पे उनके ऊपर हमला कर दिया गया था सीबीआई के ऊपर। और उसके बाद ममता बनर्जी जब ये पॉपुलर हो गया था पूरा भारत में, ये केस सबके घर में पहुंचने लगी थी, संदेश खाली की आवाज, तब ममता बनर्जी बोलती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबर ने ये सारा किया है संदेश खाली में। बाद में पता चलता है कि उन्हीं की पार्टी का कोई मेंबर था जो ये कर रहा था, और सीबीआई को केस नहीं सौंपा जा रहा था उस समय भी वेस्ट बंगाल में की गवर्नमेंट के द्वारा। लेट किया जा रहा था वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपने ही
रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। शर्म आती है ऐसी बात करते हुए मुझे। वेस्ट बंगाल में जब पिछला पंचायत इलेक्शन हुआ था, आपको तब भी याद होगा कैसे उस पंचायत इलेक्शन के समय 15 से भी ज्यादा लोग इलेक्शन के दिन मारे गए थे। और हर बार जब भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है तो वहां पे ऐसी वायलेंस देखने को मिलता है। बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को वोट नहीं करने दिया जाता है, लोगों को रास्ते पे ही मार दिया जाता है, रास्ते पे ही रोक दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, गलत आंसर देंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे ये। इसीलिए 50% लोग भी जो वेस्ट बंगाल में होते हैं वो वोट देने भी नहीं जाते हैं वहां के इलेक्शन के दिन, क्योंकि वो डरते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। आज जो ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है ये एक बार फिर से वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एक्सपोज करता है, दिखाता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कैसे बार बार फेल हो रही है अपने ही स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। और वहां पे जो डॉक्टर दी के साथ हुआ है, जो ये केस है, वो तुरंत ही सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। सिर्फ ग्लोबल आउटरीच की बात नहीं है, ये बात है आप कैसे देश में रहते हैं, आप कैसी जगह पे रहते हैं जहां पे आप अपने बच्चों को ऐसे निकलने देंगे। ऐसा अगर आप न्यूज़ सुनेंगे किसी दिन तो अपने बच्चों को अगले दिन आप रोड पे नहीं निकलने देंगे अगर आप एक पेरेंट है तो। और ये सेंसिबल बात होता है, आप डर के नहीं निकलने देंगे। और जिस देश में आप डर के रह रहे हैं उस देश में आप कैसे कितना दिन रह पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर ममता बनर्जी को जब वो बार बार फेल हो रही है इस चीज के लिए, तो वो उसको तुरंत ही रिजाइन करने की जरूरत है अपने पोजीशन से। और सबसे बड़ी बात, ये जो विक्टिम्स होते हैं, ये जो जिनके ऊपर बीतती है, ऐसे जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो तुरंत ही उन्हें ब्लेम करने लगते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था सेमिनार हॉल में, उनको नहीं करना चाहिए था ये सब, हमने पैसा तो दे दिया, 10 लाख तो हमने कंपनसेशन दे दिया, और क्या करें। अरे भैया, आपके 10 लाख रुपए से किसी की बेटी वापस थोड़ी आ जाती है। ऐसे नेताओं को जो सपोर्ट करता है सबसे पहले उनके ऊपर लालत है। जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए इस केस में। एक बार फिर से वेस्ट बंगाल के लोगों को देखने की जरूरत है कि वहां की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या करके रखी है। और आज आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकती है, ऐसा लगता है ममता बनर्जी को कि ये लेटर का जगह चल रहा है, लेटर का समय चल रहा है कि जो न्यूज है वो 10 दिन बाद फैलेगी पूरी दुनिया में, मैं जो करना है कर लूंगी, यहाँ पे एविडेंस साफ कर लूंगी। भैया, कल जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो कल ही मुझे दिख जा रहा है वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था ऑनलाइन आज के दिन। तो ममता बनर्जी को भी समझने की जरूरत है, जो ये मॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उसे कैसे नहीं रोका जा रहा है, कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सामने सामने, और कुछ नहीं बोल रहा है कोई। शर्म आता है मुझे आज ये देखते हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही।